मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है इनके बीच में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत सारी खुशियाँ हैं और सच में खुशियाँ आई हुई हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने थोड़े थोड़े बीच बीच में ऐसे पल रिकॉर्ड किए हैं। चोरी चोरी पीप इन कर ही लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन करता है ना कि देखें तो एक मन में आस रहती है ना, देखने की इच्छा होती है यार। नहीं देखना चाहिए ऐसे वैसे, पता नहीं देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, बट मुझे मन करता है कि जब छोटे छोटे वो क्यूट क्यूट से बेबी स्पैरोज आ जाते हैं ना, तो उनको देखने का। और आजकल ये जो मम्मा पापा दोनों हैं ना, अलग अलग तरह का फूड लेकर आते हैं। इनके फूड से बात करूं, मैं पहले मेरा ब्रेकफास्ट कर लूं, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है। तो फिर अभी जस्ट ऐसे, अरे मेडिसिन कोई वैसी वाली नहीं चाहिए होती, कैल्शियम चाहिए, विटामिन मल्टीविटामिन चाहिए, क्योंकि चलना फिरना है ना। तो सिर्फ वो सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी खेल कूद सब चालू रहता है। तो ऐसा मेरा कोई मेडिसिन नहीं है, वो हेल्थ के लिए चाहिए। नाश्ता खाना सब कुछ टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। तो आज के नाश्ते में है महाराष्ट्र के स्पेशल ऑथेंटिक मिसल पाव। मिसल जो है हमारी शेफ़ रेवती जी ने बनाई है, उन्होंने भेजी थी। और सुबह सुबह मिसल पाव का आनंद क्या ही कहना। और मैंने बनाई थी पराठे और दूधी की सब्ज़ी, क्योंकि डब टिफ़िन के लिए चाहिए था। रात को मिसल खाया नहीं, तो फिर अभी मैं सुबह सुबह खाने वाली। इसके ऊपर ऐसे प्याज नींबू वगैरह डाल के भी आप खाते हैं ना, बहुत आनंद आता है। लेकिन मुझे उतना तामझाम करना नहीं था, और मुझे वैसे भी बोलते हैं ना, कच्चा प्याज वो नहीं अच्छा लगता है। इसके साथ मेरी सब्ज़ी में हरी मिर्ची दिख रही है, मुझे हरी मिर्ची चाहिए। तीखे की तो मैं पता नहीं क्या हूँ, ना मुझे तीखा छोड़ता है ना मैं तीखे को छोड़ती हूँ, लाइफ ऐसी है। लेकिन आज जो ये बर्ड्स हैं ना, ये लोग मुझे इतना ज़्यादा ये कर रही हैं कि पूछो मत आप। खाने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे इनके साथ गाने का मन कर रहा है। और बताती हूँ मुझे क्या गाने का मन कर रहा है। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो मेरी प्लेट में मिसल है, ये देखिए बच्चे गिरा के गए हैं, ये चाय भी गिरी है। और ये हमारे घर की जो सबसे फेवरेट प्लेस होती है ना, वो होती है यहाँ पर बैठ जाओ, सुबह सुबह चिड़ियों का भजन सुनो, गाना सुनो। और ये जो मिसल है स्पेशल महाराष्ट्र की, बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि ये बनती है स्प्राउट्स से। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा सेव, सेव नहीं बोलते हैं इसको, फरसान बोलते हैं, फरसान डाल के खाएंगे तो वो और भी अच्छी हो जाती है। पाव के साथ और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप उससे भी खा सकते हैं, राइस से। मुझे तो ये ग्रेवी राइस के साथ भी अच्छी लगती है। मिसल की पतली ग्रेवी होती है एकदम, क्या बोलते हैं, तरी जो होता है ना इसका मिसल का, वो एकदम पतला पानी के जैसा होता है। तो उसमें ऐसा कुछ मसाला या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, पतली तरी मेरे पतिदेव को बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारा पी जाते हैं ऐसे। तो वही हुआ है, और मेरे लिए ठीक ठीक बचा है। बाकी सब खा पी के चले गए, सबका टिफ़िन हो गया। सुबह कितना कुछ होता है ना, और पता है, चलिए आपको दर्शन कराती हूँ। और मेरा मन कर रहा है, अभी तो साइलेंटली चलती हूँ। और आवाज़ें आ रही ना, मेरे अलग अलग बंगलों से आवाज़ें आ रही होंगी आपको, सारे डायरेक्शन से आवाज़ आती है, पता है। कोई इस घर में है, कोई उस घर में है, और कोई उस घर में है। सबसे जो छोटे बच्चे हैं वो मैं बताती हूँ कहाँ पर है। रिसेंटली जो हुए मतलब स्पैरोज़ के जो एग हैं, वो कितने दिन में निकल के आते होंगे, 3 to 4 डेज शायद। तो सबसे छोटे बच्चे कहाँ पर हैं, वो शायद वहाँ पर हैं। नहीं, वहाँ पर थोड़े बड़े वाले हैं, जहाँ पे मम्मा फीड करती है, वो दिखता है। वो भी निकल के उड़ने लायक हो गए हैं, बट उड़ते नहीं, एक आध बार नीचे गिर गए हैं, वो देखा मैंने उनको। और जो सबसे छोटे हैं ना, वो टोकरी के अंदर हैं, वहाँ पर वो एकदम शांत बैठे रहते हैं। अभी सोते हैं, मम्मा जाती है वो पता चलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है वो पता चलता है। और यहाँ पर तो पूछो मत, यहाँ पर अभी हो जाएगा मेरे ऊपर अटैक, क्योंकि मैजिकल है। वो टोकरी में है, सबसे छोटे क्यूट क्यूट से हैं। तो मैं कभी कभी पीपिंग कर लेती हूँ। आज वो जो छोटी छोटी वीडियोस क्लिप है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे ही मुझे ये लोग ऊपर देखते हैं ना, आ जाती हैं बर्ड्स और अलग टाइप की आवाज़ें निकालने लगती हैं। मतलब कि खतरा है शायद, सावधान करती हैं बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्यूट से बच्चे, अच्छा ये लोग पता है मेरे बनाए हुए नेस्ट में नहीं रहते हैं, ये लोग अपने आप घास लेकर आते हैं और बनाते हैं। मैं कितने भी घास और वो रख दूँ ना, वो उसको यूज़ नहीं करते, अपने तरीके से बनाते हैं। और अभी यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या है पता नहीं, पर हम पता कर लेंगे।
पे नज़र पड़ी मेरी, ये इसको देख के आज मुझे ना एक ही गाना याद आया। पता है आपको बिहार में एक गाना गाया जाता है जब किसी के घर में बेबी होता है, बच्चा होता है, तो सोहर गाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी गाऊँ, जुग जुग जियस ललनवा भवनवा की भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा आस लगी। मुझे गाना नहीं आता लेकिन मुझे गाने का मन करता है तो कभी कभी गा लेती हूँ। गा लेना चाहिए यार, जो मन करे वो कर लेना चाहिए। चलिए बाकी के काम हो गए, मैं फटाफट जाती हूँ अपने क्लब हाउस। गाइज मैं पहुंच गई हूँ मेरे क्लब हाउस। खुल गया है हमारा पिटारा खजाना जो हमारा है गणपति बप्पा के डेकोरेशन के लिए। तो एक साल से सब बंद रहता है, जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं तो सारी चीज़ें पैक हो जाती हैं। और लास्ट ईयर तो टाइम ही नहीं मिला कि इनको सही से समेट के रखा जाए। जैसे तैसे हुआ पैक हो गया एंड फिर इसको रख दिया गया। इस बार सब कुछ प्रॉपर, तो अभी जो वॉश करना है, जो चाहिए उन चीज़ों को निकाल के अच्छे से करके, तो इसके लिए मैं आई कि सुबह सुबह ये काम मेरा हो जाएगा। थोड़ी इनमें हवा भी लग जाएगी क्योंकि डेकोरेशन का जो काम है वो आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल से स्टार्ट करूँगी मैं। और मेरा मन करता है, इसके लिए मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये काम। मुझे, आप सबको पता है, मुझे सजाना, चीज़ों को डेकोरेट करना वो बहुत अच्छा लगता है यार, घर को सजाना हो या घर के बाहर। तो हमारी सोसाइटी के ये बप्पा है और मैंने बोला हुआ है सोसाइटी में सब कुछ है, सिर्फ उनको अच्छे से अरेंज कर देना है, जैसी आपकी मर्जी, जो सामान है उतने में ही करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं हर साल ये काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है और इसके लिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड भी मानती हूँ। तो अभी ये सारा निकाल लिया है मैंने और मेरे पास यहाँ पर प्रेम शंकर भैया हैं, तो उनके साथ मिलके बाकी सारी जो चीज़ें इनमें हवा लग जाएगी वो भी, ये सब जो पंडाल, जो स्टेज जो रहेगा बप्पा का मंडप, उसका सेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर बाहर मेरी नज़र पड़ी एक स्क्विरल पे जो सो रही थी। जैसे मैंने विंडो की स्लाइडिंग ओपन करी वो झट से उठ गई। मैंने सोचा ग्लास के बाहर से क्लियर फोटो आएगी, बट मैडम तो भाग गई और यहाँ से वो छुपी छुपी हो गई। अच्छा लगता है नेचर के साथ ऐसे, और मेरी नज़र पड़ भी जाती है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ दिख ही जाती है जो ये। और यहाँ पर लगे हुए हैं पेरू, ये देखिए क्या मस्त पेरू लगे हैं, अमरूद, और बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। जूम करके देखना पड़ेगा कैमरे को। बारिश कब आती है कब चली जाती है पता नहीं। वैसे भी भादों का महीना है तो बरसना तो है ही है उनको। तो अगर भादों में नहीं बरसे तो कब बरसे? सावन भादो 2 महीने ही होते हैं फुल के बरसने के लिए, नहीं खुल के बरसने के लिए यार। ये वॉइस ओवर में सच में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखती रहेंगी। आज का दिन फुल बिजी है, शेयर करूँगी क्या किया क्या नहीं किया, कल करूँगी वो शेयर। ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी है और उन सब कुछ में खुद के लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से कितना सुंदर दिखता है ना हमारा पार्क, बहुत अच्छा। सो गाइस, अब मैं भी आ गई आपके सामने। अच्छा, सुबह से ऐसा हो रहा है ना, बिना फेस दिखाए हो रही है ब्लॉगिंग। कई सारे ब्लॉगिंग चैनल्स ऐसे हैं जिसमें हम बिना फेस दिखाए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे कुकिंग का है या और भी चीज़ें हैं ऐसे जो होती हैं, वो हम लाइफ समटाइम ऐसा लगता है कि करने क्या जा रही थी और करने क्या लग गई। तो मैं ना एक तो जो खुशी है जो मैंने आप लोग को दिखाई, आप लोगों के साथ शेयर करी, इतने सुंदर सुंदर वो बच्चे ने, इतने प्यारे प्यारे कि मैं क्या, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और बहुत नहीं दिखा सकती, मैं देख के खुद ही एकदम ऐसे हो जाती हूँ, फ्लैट हो जाती हूँ। और जो उससे बड़ी खुशी की बात है ना, वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है मेरे लिए। लाइट ऑन करूँ, बिना लाइट के चल रहा ना, मैं दिख रही हूँ ना, गोरी चिट्टी सुंदर सी। तो जो खुशी की बात है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि ये बुक कंप्लीट हो गई है। और इस बुक को कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट, वैसे देखा जाए तो 20 डेज लगे हैं, लेकिन इस बुक को समझ के और अच्छे से करने में आपको 1 महीना या 40 डेज तो लग ही जाते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को ना ऐसा 40 डेज तो आराम से हो ही जाते हैं करते करते। और होता है ना, 40 डेज का अपनी लाइफ में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो ये जो बुक है सीक्रेट, एक आप लोग ये पढ़िएगा, जो पढ़ पाए, नहीं तो सुन सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। बोलते हैं ना, जीवन में जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। हमारे जो कर्माज हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी ये बुक है। और मैंने इसमें से बहुत कुछ लिखा है, मतलब मेरी डायरी में अभी ऐसा लग रहा है कि आधी डायरी सिर्फ इस बुक से भर गई, क्योंकि मैं जब कुछ पढ़ती हूँ तो उस चीज को लिखती हूँ और उसको समझ।
तो ये बुक जो है ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर बिलीव करती है। इसके जो ये सब कंडीशन हो गई है, खराब नहीं हुई है, खैर मैं ऐसे इसको कुछ बना दूंगी। ये मेरी डायरी है और वो जो है कई सारी चीजें हैं इसके साथ साथ। तो बहुत कुछ है इस बुक में जो आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। पढ़ना जरूर, नहीं पढ़ पाना तो आप सुन लेना। जब पढ़ने में नहीं अवेलेबल होती तो हम सुन लेते हैं बुक्स को, और ऑडियो में भी आजकल तो बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। तो जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या है, कैसे सब चीज़ें होने वाली हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं ना मैंने लिखी, मुझे अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद के लिए क्या करते हैं। और बोलते हैं ना जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो जो सबसे पहले जो है ना ये जो बुक है वो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, बाद में किसी दिन इसके ऊपर एक अलग से फुल वीडियो बनाऊंगी और समझिएगा। और खास करके बता रही हूँ किसके लिए, हमारे लिए, हम जो हाउस वाइफ हैं, जो घर पे रहते हैं, जो काम करते हैं ना, वो कुछ अलग सोचते हैं, अलग थॉट्स हो जाती है। लेकिन जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनसे लाइफ को आगे लेके चलते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सोच समझ के चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो ये पूरी बुक जो है वो कवर क्या करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या जो सोचोगे, जो चीज, जिन चीजों को अट्रैक्ट करोगे जीवन में वही चीज मिलेंगी। हम सुख के बारे में सोचेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और हम दुख के बारे में सोचेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो कहता है कि हमें भूले से भी ऐसा नहीं कहना चाहिए हम बीमार हैं या हमारे अंदर ये तकलीफ है या हमसे ये नहीं हो रहा है। क्या मस्त खेल रही हैं ये लोग। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मेरे घर में इतने सारे बच्चे हो चिड़िया के, तो वो एक चीज हो गई है, होती है यार। आप मानो ना मानो, जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप क्या सोचते हो ना, आपकी थॉट बोलते हैं यूनिवर्स में जाती है और रिवर्स होके आती है। जब हम बार बार बोलते हैं हम बीमार हैं बीमार हैं, तो हमारे पास बीमारी आ ही जाती है, क्योंकि हमने आज नहीं तो कल उसको कहीं ना कहीं से बुला के रखा है, उसके बारे में सोच के रखा है। तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारे तकलीफें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसे सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में, ये नहीं करना चाहिए। बोलते हैं हम जो मांगेंगे वही मिलेगा लाइफ में। फर्स्ट तो ये। सेकेंड थिंग इसको जो इस बुक ने बोली है वो है बिलीव। आपको अपनी चाहत को, अपनी थॉट्स को ऐसा बनाना है कि आपको सब कुछ मिल गया है, आप उस पर बिलीव करिए। हाँ, मैं भी सोचती हूँ मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, हो ही जाएंगे एक दिन। अच्छा, इसमें बुराई क्या है यार, चाहिए सब्सक्राइबर। ऐसा किसी ने बोला कि भीख मांगने वाली हालत हो जाती है यूट्यूब पे। भाई साहब, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप कहीं पे भी काम करते हो भाई साहब, बहन जी, मतलब ऐसा कुछ किसी के लिए नहीं है यार। जस्ट मैं ये बोल रही हूँ कि हम कहीं पे भी काम करते हैं, हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करें या कहीं कोई फैक्ट्री भी खोले, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें, तो बिना एक दूसरे के सपोर्ट के नहीं होगा। आप एक अच्छा सा स्कूल खोल लीजिए, वहां पे आपको टीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, आपको हाउस कीपिंग वाले चाहिए, तो बिना किसी के सपोर्ट के लाइफ कैसे चल सकती है। या ऑफिस भी खोल लेंगे तो आपको हर तरह के वहां पे लोग चाहिए, रिसेप्शन पे भी बैठने के लिए चाहिए, क्लर्क्स भी चाहिए, स्टाफ मेंबर्स भी चाहिए, और जो उसमें महारत हासिल करेंगे, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी कुछ भी ऐसा, तो वो सब चीजें तो आपको चाहिए। तो लाइफ कभी भी अकेले नहीं चलती है। तो ये थॉट जिन लोगों की है ना कि यूट्यूब पे आके लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलते हैं उनका, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो चीजें, जिसके अंदर ये थॉट है, वो लाइफ में कितना सक्सेस होगा पता नहीं, बट बिलीव मी कि अच्छा सोचिए और दूसरे के बारे में अच्छा बोलिए, ताकि आप, यूनिवर्स आपको रिवर्स में वो देने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मिलेगा। फिर बोलते हैं कि जो तीसरी चीज है, वो जो सोचा था वो सब मिल गया। रिजर्व कर लेना अपनी चीजों को। हमारी जो भी चीजें हैं वो रिजर्व है हमारे लिए। मेरे मिलियन सब्सक्राइबर रिजर्व है यार, हो जाएंगे थोड़े दिन में, देखो होते हैं, हो जाएंगे, क्यों सोचो नहीं होंगे, हो जाएंगे। मुश्किलें तो आएंगी। फिर है ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। तो लाइफ में शुक्राना, सुमिरन भी करो और साथ साथ शुक्राना भी करो। फिर आता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो भी आप करो उसको विजुअलाइज करो, जो सोचो उसको विजुअलाइज करो कि हाँ ये चीज हो गया है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अच्छे से घूम रही हूँ, मैं इधर उधर ट्रैवल कर रही हूँ। इन सब चीजों को विजुअलाइज करो, जो भी आप चाहते हो वो सब विजुअलाइज करो। अट्रैक्शन भी चाहिए ना, हर चीज को अट्रैक्ट करना है। तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अगर मैं घर में बैठी हूँ और मैं पो करती रहूँ, रोती रहूँ, सर पे हाथ रख के, जैसे बड़े बुजुर्ग मना करते थे कभी सर पे हाथ नहीं रखना है, बोलते थे ना, आप लोगों को पता है, ऐसे ही होता है।
तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अपना एक क्लियर विजन होना कि हमें ये चीज चाहिए, और उसके साथ साथ अपने इमोशंस पे ध्यान देना कि कभी भी उनके साथ कोई भी नेगेटिव इमोशंस ना जुड़े। आप उन नेगेटिव इमोशंस से दूर हो जाइए। और चाहे आपकी लाइफ में ऐसे जो लोग नेगेटिव लोग रहते हैं, जो आपके आजू बाजू आपको, मतलब आजू बाजू नहीं रहते, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं या वहां पे डाउट्स लाते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने की अपने अंदर क्या बोलते हैं, ताकत रखनी चाहिए हमें, कि हम उन डाउट्स को क्लियर कर सके या उन चीजों से उबर सके। मेरी लाइफ का एक बड़ा एक्सपीरियंस जो ऐसे मैं बोलूं कि अभी फेस हो रहा है या हम फेस करते थे, जैसे कि हम फेसबुक पे देखिए, इस बुक के बारे में इतनी सारी चीजें हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे वही आपको मिलेगा। आपका विजुअलाइजेशन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स, उसके ऊपर, उन थॉट्स के ऊपर वर्क करना कि हमें ये चीज चाहिए लाइफ में। फिर है ग्रेटिट्यूड, आप शुक्राना भी करो, सबका शुक्राना, ऊपर वाले का शुक्राना कि जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि चीजों से हम भाग नहीं सकते हैं, चीजों को फेस करना आना चाहिए। तो हमें उन चीजों को कैसे फेस करना है उसके बारे में, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आते, इंस्टाग्राम पे, और ऐसे आपको कहीं ना कहीं डीएम मिल ही जाएंगे। कई बार होता है कि लोग सामने सामने भी आपको उल्टा सीधा कुछ बोल के चले जाते हैं जो आपको हजम नहीं होता है, लेकिन उनसे उनको फेस करिए, और जिसकी जैसी थॉट, जिसकी जैसी सोच, वो उसके पास रिवर्स चली जाएगी, क्योंकि वो चीजें उसने अपना एक माइंड का ये रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग बना के रखा है। वो उसकी सोच है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, ऐसा होता है, वो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तो इस टाइप के लोग मेरे जैसे और 10 को ऐसे ही मैसेज करते होंगे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मतलब वो भी एक अलग तरह के लोग होते हैं। और हम कैसे हैं, हम हमारे लाइफ में, तो हम ऐसे लोगों की वजह से क्या हो जाए, अच्छे कपड़े नहीं पहने, सजे सवरे नहीं, डांस नहीं करें, गाना नहीं गाए, पार्टी नहीं करें, नहीं यार, अपनी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग जियो, वो तो चलता ही रहेगा। छड्डो जी छड्डो, तो अभी छड्डो जी छड्डो में जा रही हूँ, बहुत सारा काम है। आज मैं पूरे दिन मेरे माइंड में एक ही गाना चल रहा है, क्या, जुग जुग जिया सुललनवा, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है इसको पढ़ के। और एक और बुक है जो ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, ये बहुत मजेदार बुक है, आप पढ़ते पढ़ते लोटपोट हो जाएंगे कि हमारी लाइफ में, मतलब मैं उसमें ऐसा नहीं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अच्छा लिखा है। और वही चीज होती है कि हम समझते नहीं है, हम शायद अंदर से सकुचाते हैं या सोचते हैं किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन बुक में लिखा क्या गया है, एक छोटा सा बताती हूँ कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे सबको मतलब रहता है, हमें उससे मतलब रहे या ना रहे। कितनी सारी आवाजें आ रही ना, बहुत हैप्पी हूँ। पापा आने वाले, उनकी भी तैयारी करनी, मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो ये बच्चों के लिए मैंडेटरी करी है, गीता का एक चैप्टर तो पढ़ना, एक चैप्टर भी, एक पेज पढ़ना है, किसी भी टाइम बैठ के पढ़ लो, लेकिन पेंसिल से, और उसको लिख के पढ़ो। सो पता नहीं भी मिसेस फनी बोन्स कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता है। ठीक है, कोई नहीं, मिल जाएगी। तो अभी चलती हूँ मैं, मेरे बाकी काम निपटा। सो गाइज, होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे घर में जो रौनक, मेरे घर में जो छोटी छोटी खुशियां आई है, वो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए कितनी अच्छी धुन चल रही है, म्यूजिक चल रही है, तो इसके साथ वही गाने का मन करता है ना, जुग जुग जिया सुललनवा। और इसके साथ एक मिनट, खास करके इसके साथ ये जो घंटी, ये है ना, अच्छा अभी देखिए दोनों कर्टन एक साथ बांध दिया है, कोई नहीं, ये अच्छा है। ऐसे ऐसे गाना गाना, जैसे बजाएंगे ये आपके साथ बजेगा। तो चलिए, ये अच्छा है, जिसको इसको चाहिए ले लो यार, हमारी बगल वाली शॉप पे मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिलता है, जहां से चाहिए वहां। ये लोग पता अपने मुंह में कुछ तो लेकर आती है, वो चीजों को खिलाने के लिए ना, वाइट येलो, मुझे लगता है कहीं से ये लोग फ्लावर्स के अंदर का जो ये रहता है ना, कुछ तो गुदा गुदा सा, वो लेकर आते हैं। अच्छा, इससे खूबसूरत दुनिया में क्या हो सकता है बताओ, कुछ हो सकता है इससे खूबसूरत? बहुत काम है यार, अब जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही सुनती रहूंगी, पता है। सो गाइज, होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे घर में जो रौनक, मेरे घर में जो छोटी छोटी खुशियां आई है, वो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ये मुंह में क्या है इनके। और एक मम्मा मियाँ वहाँ पे बैठी हैं। अभी मैंने ये विंडो बंद करके रख दिया है। क्यों बंद किया पता है? ये लोग कभी कभी अंदर आ जाते हैं।